कोशिश करेंगे आज की क्लास के अंदर असाइन कवर करें, और जो डाउट्स रह जाएंगे फिर वो हम या तो कोई एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करेंगे, उसके लिए हम उसके बाद आगे मूव करेंगे। मैं एक बार जरा ओपन कर लूं हमारी क्या क्या क्वेश्चंस बच्चों ने बताए हैं। बेटा आप सब भी असाइनमेंट ओपन कर लें। इन द मीन टाइम पार्टनरशिप के अंदर है सर, मैंने सॉल्व किए हैं, मुझे पूरे क्वेश्चंस डाउट में नहीं है, बट मुझे पार्ट्स में छोटे छोटे डाउट्स हैं। ओके निकिता सर, 19 का लास्ट पार्ट। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप बस एफर्ट्स करो। बाकी देखते हैं। अभी इसके अंदर मैं एक बार असाइनमेंट ओपन कर लूं। असाइनमेंट था रीवैल्यूएशन वाला, रीवैल्यूएशन का एडमिशन, और ये आ गया रीवैल्यूएशन क्वेश्चंस अपडेटेड। ओके हाँ जी, कुछ बच्चे बट कुछ आज हम ऐसा करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया था मुझे कि सर डाउट्स में पूरी क्लास निकल जाती है, तो आज थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेंगे, और उसके बाद भी अगर आपके डाउट्स रह जाएंगे तो फिर हम वो बाय वीडियो और या तो पर्सनली उन चीजों को डिस्कस करेंगे, सो दैट हम आगे अपनी क्लासेस को फिर आगे टॉपिक को ले चले। तो मैं फटाफट चीजें स्टार्ट कर देता हूँ। एक बार देख लें हमारी क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं अभी तक। तो अभी तक 19-20 स्टूडेंट्स आ गए हैं। मैं फटाफट देखता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। तो जिस बच्चे ने पहले डाउट पूछा था, मैं पहले वहां से आ जाता हूँ। हाँ बेटा, बस आगे आज कॉन्सेप्ट ही कराऊंगा मैं। सबसे पहला आया था 15th 18th क्वेश्चन नंबर 5 8 क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट। चलो मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। बेटा पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, मेरे साथ साथ चलेंगे, वेदर यू हैव अटेंडेड और नॉट। एक बार क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन 18 उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 19। बेटे क्वेश्चन नंबर 19 में एक अच्छा डाउट आया है, मैं वो आप सबके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 कुछ स्पेशल पॉइंट था, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर डाल दिया है। मैं आपको सारे पार्ट्स इसमें नहीं करा रहा, आप खुद अटेम्प्ट करना। जो पॉइंट आया है डाउट के लिए वो आया है पॉइंट नंबर एफ। लास्ट पार्ट है पॉइंट नंबर एफ, ये है, और ये अच्छा पॉइंट है। पॉइंट नंबर एफ क्वेश्चन नंबर 19 मेरे साथ साथ जरा एक बार समझेंगे। मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। नेहा, अनीता एंड अक्सा 3 पार्टनर हैं, और उसके बाद लास्ट पॉइंट एफ में लिखा है अक्सा वाज टू कैरी आउट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट अ रेम्युनरेशन ऑफ ₹5,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, फुल स्टॉप, एक्सपेंसेस केम टू 2,000। बेटा इस पॉइंट के आंसर से पहले मुझे एक आपको कॉन्सेप्ट, इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता देता हूं। आप मेरी बात समझो कि ये है एक फर्म, ये है एक फर्म। फर्म ने एक पार्टनर को अपॉइंट करा, ये है हमारा एक पार्टनर। बेटा आप सब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, तब हमारा अपने आप पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फर्म ने एक पार्टनर को अपॉइंट करा, किस चीज के लिए अपॉइंट करा? उन्होंने कहा आपने कोई भी एक वर्क दिया हमने, वो वैसे वर्क यहाँ पे दिया हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन का आपने वर्क दिया। आप ये छोड़ो रिकॉन्स्टिट्यूशन, आप ये समझो कि हमने पार्टनर को एक काम दिया, और हमने कहा पार्टनर हम इसके बदले आपको 5,000 रुपए देंगे। अब ये काम सारा आपका है, यानी सारी सरदर्दी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? पार्टनर की है। फर्म ने कितने पैसे दिए? फर्म ने दिए 5,000 पार्टनर को। अब जब ये पार्टनर खर्चा करने जाएगा,
इस खर्चा करने जाएगा तो हो सकता है जब पार्टनर एक्सपेंसेस करेगा। जैसा इसके लिए हम हर साल लास्ट ईयर मैंने स्टूडेंट्स को क्या एग्जांपल दिया था, जैसे कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वो आपसे एक पैसा अमाउंट ले लेता है, जो बिल्डिंग बनाता है कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार, वो क्या करता है, वो आपसे पैसे, कितने पैसे लिए उसने, 5,000। अब सारा का सारा खर्चा वो कॉन्ट्रैक्टर करता है। अगर कोई मेरे से पूछे कि सर ब्रिक्स कौन लेके आएगा, तो ब्रिक्स कौन लेके आएगा, वो कॉन्ट्रैक्टर। सीमेंट कौन लेके आएगा, कॉन्ट्रैक्टर। इवन लेबर भी कौन लेके आएगा, कॉन्ट्रैक्टर। आपने कितने पैसे दिए उसको, 5,000, दैट्स इट। अब जब एक्सपेंस करने जाएंगे, मान लेते हैं एक्सपेंस हुए उसके 2,000, यानी वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका खर्चा हुआ 2,000। क्या वो आपके 3,000 रुपए आपको वापस करेगा? मेरा आपसे क्वेश्चन है। अगर उसका खर्चा हुआ 2,000, बेटा मेरा क्वेश्चन है, क्या वो 3,000 आपको वापस करेगा? आप अकाउंट से बाहर आ जाओ। ऑलमोस्ट बच्चे, निकिता, प्रेक्षा, राहुल, बेटा वो 3,000 बिल्कुल सही, वो 3,000 रुपए आपको वापस नहीं करेगा, अकाउंट्स बाद में लेके आएंगे। मेरा दूसरा क्वेश्चन, सर अगर उसका खर्चा हुआ 4,000, कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा हुआ मकान बनाने में 4,000, तो क्या वो 1,000 रुपए आपको वापस करेगा? आप फटाफट पार्टिसिपेट करो, क्या वो वापस करेगा? हितेश का आंसर आ गया, प्रियांश, प्रेक्षा, शिफा, दाक्षी, राहुल, ऑलमोस्ट बच्चे आंसर बता रहे हैं नो। बेटा और इसको लेके चलते हैं, मेघा का भी आ गया, सौरभ मित्तल का भी। अब आप सोचो जरा, अगर उसका खर्चा हुआ, बेटा प्रैक्टिकली सोचना, अकाउंट्स मत पढ़ना, अगर उसका खर्चा हुआ 7,000, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर फर्म से बोलेगा कि 2,000 रुपए दो? बेटा सोचो आप जरा। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, फिर मांगेगा। बेटा इसका मतलब अभी आप छोटे बच्चे हो। बेटे कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है, हाँ निकिता ने आंसर सही बताया, बेटा अगर उसका खर्चा कम हो या ज्यादा हो, अब खर्चा इसका है कॉन्ट्रैक्टर का, आपसे वो कभी भी पैसे नहीं मांग पाएगा, इसी को तो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये मतलब थोड़ी है खर्चा ज्यादा हो गया तो हाँ आप दो, और खर्चा कम हो गया तो हम नहीं देंगे वापस, ऐसा नहीं होता। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट पे काम देते हैं तो उस पे एक अमाउंट फिक्स हो जाता है कि भाई मैं आपको 5,000 रुपए दूंगा, खर्चा कम हो तो आपका, खर्चा ज्यादा हो तो आपका, तो कभी भी कम ज्यादा नहीं होते। इस पूरी कहानी में मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन, मुझे इतना बता दो, फर्म का एक्सपेंस कितना हुआ, फर्म का कितना एक्सपेंस हुआ? बेटा आप सबने बताना है हमारा कितना खर्चा हुआ, फर्म का एक्सपेंस कितना हुआ। हाँ बच्चों ने फटाफट बता दिया। बेटा मैं समझ गया आप सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो, एकदम कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। हमारा कितना खर्चा होगा, 5,000, बिल्कुल सही। 2,000 हो, 4,000 हो, 7,000 हो, बेटा हमारे लिए दीज एक्सपेंसेस आर इररेलेवेंट, इनसे हमें मतलब नहीं होना चाहिए, ये इररेलेवेंट है आपके। हमारा कितना खर्चा है, 5,000, खत्म हो गई कहानी। अब मैं आपसे ये पूछूं कि अब मुझे बताओ, हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन में खर्चे कहाँ आते हैं? तो बच्चों ने कहा सर खर्चे आते हैं डेबिट साइड में। कितने का खर्चा है, 5,000 का खर्चा है। ये हमारा बेटा आंसर हो गया। मैं फटाफट अब जरा एफ पॉइंट पढ़ने जा रहा हूँ, असाइनमेंट का एफ पॉइंट मेरे साथ साथ पढ़ना। अक्षा was carry out the reconstitution of the firm at a remuneration, remuneration का मतलब होता है सैलरी। अक्षा को हमने 5,000 रुपए सैलरी के दिए, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, सारे खर्चे किसके हैं, अक्षा के। हमने कितने पैसे दिए हैं, हमने उसको 5,000 रुपए दिए सैलरी के, फुल स्टॉप। एक्सपेंसेस केम टू 2,000, खर्चा हुआ 2,000 का। मुझे उससे क्या मतलब, खर्चा जितने मर्जी का हो, 2,000 का हो, 4,000 का हो या 7,000, मैंने सैलरी कितनी दी है, मैंने सैलरी दी है 5,000, तो मेरा एक्सपेंस हुआ 5,000। बेटा कंफ्यूज मत होना,
सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टर की तरह, जैसे ठेके पे दिया जाता है। तो 19 का सिर्फ एफ पार्ट एक अच्छा पार्ट था। एक और पार्ट है इसके अंदर, वो भी डिस्कस कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। बेटा हमारी नजर गई इन्वेस्टमेंट पे, बहुत ध्यान से, बैलेंस शीट पे नजर गई। बैलेंस शीट में मैंने चेक करा, इन्वेस्टमेंट है जिस बुक वैल्यू है 1,50,000 और ब्रैकेट में लिखा था मार्केट वैल्यू है 1,10,000। बेटा क्वेश्चन को समझना, हिडन है, हिडन कुछ 1,50,000 की है बुक वैल्यू और मार्केट में आ रही है 1,10,000। इसका मतलब है आपको 40,000 रुपए का लॉस हो गया। बेटा 40,000 का लॉस हो गया। सबसे पहले ये चेक किया करो, क्या हमने कोई रिजर्व बना रखा है? हाँ सर, हमने रिजर्व बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कितने का है? 50,000। इट मीन्स आपके पास पहले से ही एक गुल्लक है, उस गुल्लक में कितना पैसा पड़ा है? 50,000। और आपको लॉस कितना हुआ था? बिकॉज ऑफ मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ था 40,000। तो 40,000 का लॉस आपने यहां से निकाला रिजर्व से। रिजर्व में अब भी बचा है 10,000 का बैलेंस। अब बेटा ये तो आपको पता है, रिजर्व का बैलेंस जितना बच जाता है वो पार्टनर्स बांट लेते हैं। और मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट की आइटम, बेटा याद करो, मैंने कसम खिलाई थी लास्ट क्लास में, बैलेंस शीट की आइटम, बैलेंस शीट के पार्टनर्स डिवाइड इन ओल्ड रेशो। चैप्टर, बेटा चैप्टर कौन सा? जल्दी बताओ आप सारे, चैप्टर कौन सा? आप सब बताओ बेटा, कसम खाई थी। चैप्टर कह रहे हैं कोई सा भी हो, बच्चे एक नालायक बच्चा कह रहा है चैप्टर 4। बेटे ऐसी ऐसी बातें नहीं करनी, चैप्टर कोई भी हो, पूरी पार्टनरशिप एक साथ पढ़ा रहा हूं मैं आपको। हाँ, किसी भी चैप्टर में हो, एनी चैप्टर, वेरी गुड। तो इस रेशो में आप 10,000 को बांट दोगे। क्या ये लॉस रिवैल्यूएशन में आएगा? क्या ये लॉस रिवैल्यूएशन में आएगा? सो आंसर इज नो, क्योंकि लॉस कहां से चला गया? रिजर्व से। एक बच्चे का क्वेश्चन भी आ गया है, सर अगर ये रिजर्व नहीं दिया होता, अब बताओ अगर ये रिजर्व नहीं दिया होता तो बेटा ये 40,000 का लॉस पता है कहां चला जाता? ये 40,000 का लॉस रिवैल्यूएशन में आ जाता, यहां पे डाल देते 40,000। बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मैंने आपको पूरा टॉपिक कराया था, मैंने आपको बोला था रिवीजन कर लो। स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर एक बार और बता दो। बेटा रिजर्व के बारे में पूरी कहानी सुनाई थी कि अगर कोई नुकसान होता है तो नुकसान पहले रिजर्व से निकाला जाता है। हाँ, तो ये रिजर्व वाला पॉइंट अब नहीं आएगा इसके अंदर, बिकॉज हमारा रिजर्व बना हुआ था। इसके अंदर स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, वो पॉइंट है डी पॉइंट। डी पॉइंट में लिखा है अनरिकॉर्ड, बेटा डी पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। अनरिकॉर्डेड असेट कंप्यूटर 15,000 की ब्रॉट इनटू द बुक्स। बेटा अनरिकॉर्डेड असेट तो आपको पता है, अनरिकॉर्डेड असेट आपका फायदा हो जाता है। कंप्यूटर फायदा हो गया आपका, 15,000 का कंप्यूटर का फायदा हो गया। ये हो गया क्रेडिट साइड, खत्म। हाँ बेटा मेरा एक क्वेश्चन, क्वेश्चन विमन्यु आपसे है मेरा। विमन्यु प्रेजेंट है? यस सर। हाँ विमन्यु, आप मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताओगे? इस 15,000 की विमन्यु जर्नल एंट्री क्या होती है? हाँ विमन्यु, जर्नल एंट्री बतानी कह रहा है सर। वो भी बताना है क्या? नरेशन? बेटा नरेशन नहीं बतानी। हाँ बिल्कुल सही, विमन्यु का आंसर बिल्कुल सही आया है। रिवैल्यूएशन क्या हो रहा था? क्रेडिट। बेटा जिन बच्चों को नहीं आता वो बार बार समझ लिया करो, बिल्कुल सही बताया बच्चों ने, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो क्योंकि क्रेडिट हो रहा है।
और ऊपर किसका नाम आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। बिल्कुल सही। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 खत्म। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं और देखता हूँ और बच्चों ने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे मेरे से। एक क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा था इसके अंदर, बेटा हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 18। बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी सब बहुत आसान आसान है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर हम आ गए हैं 18 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 18। हाँ खुशी, अब मैं आपको आंसर आपका बाद में बताऊंगा। अब हम आगे निकल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। जो इम्पोर्टेंट है वो मेरे साथ डिस्कस कर लो, बाकी इंडिविजुअल डाउट्स हम ले लेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर भी जो अच्छा पॉइंट है वो है फर्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन 18 का फर्स्ट पॉइंट कह रहे हैं अ कंप्यूटर ऑफ 25,000 वाज परचेज्ड ऑन क्रेडिट ऑन 31 मार्च 2020। बेटा कंप्यूटर खरीदा था उधार पे, was not recorded due to oversight। मैंने तो पहली कहा था इंग्लिश समझ आनी चाहिए। पहला क्वेश्चन ओवरसाइट। बेटा ओवरसाइट का आप मुझे मतलब बताएंगे क्या मतलब होता है? ओवरसाइट का मतलब, ओवर का मतलब होता है बच्चा कह रहा है ऊपर से, और साइट का मतलब होता है देखना। कह रहा ऊपर से देखा तो कंप्यूटर लग रहा था, ऐसा कुछ है? हाँ ज्यादा देख लिया, बच्चे कह रहे ज्यादा देख लिया। एक कंप्यूटर था सर, ज्यादा देख लिया ओवरसाइट का। कितने अच्छे बच्चे हैं हमारे। बेटा मैं तो कह रहा हूँ अकाउंट्स तो बहुत आसान है, आपको दिक्कत है इंग्लिश में। ज्यादा देख लिया, ऊपर से देख लिया, दूर से आ रहा थे। ये हो ना, दो तीन। आर्यन ने आंसर सही दिया है, और ज्यादा देख लिया सौरभ ने दिया है रिकॉर्ड मोर। वेरी गुड सौरभ, मीन्स ओवर वैल्यूड। बेटा सौरभ इंग्लिश की दिक्कत है यहाँ पे। प्रेक्षा अमाउंट ज्यादा देख लिया है, ये बार बार अमाउंट ज्यादा देखती जा रही है। हाँ तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, ओवर साइड का मतलब होता है नजरअंदाज कर दिया। यानी एक बच्चे ने सही बताया था, मिस कर दिया, देखना भूल गए, हाँ रिकॉर्ड नहीं किया। अब बच्चे आंसर बता रहे हैं। बेटा जो बच्चों की इंग्लिश ज्यादा अच्छी है वो बच्चे ध्यान से सुने, पेपर हिंदी में भी आता है। बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है, पेपर हिंदी में आता है, उसको बेटा वहां से भी एक बार रीड कर लेना कि ओवर साइट का मतलब क्या होता है। हाँ ओवर साइट का मतलब है कि आपने नजरअंदाज कर दिया, आप भूल गए, मिस कर दिया। मिस का मतलब ओमिटेड, आप देखना भूल गए। बेटा ये तो इंग्लिश थी, अब मैं अकाउंट्स पे आता हूँ। हमने कंप्यूटर खरीदा था उधार पे, मुझे जल्दी बताओ कंप्यूटर की एंट्री करना मैं भूल गया। बेटा कंप्यूटर की मैं जर्नल एंट्री पूछ रहा हूँ आपसे, 11th क्लास। 12th में बाद में आएंगे कंप्यूटर की जर्नल एंट्री। हाँ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। बेटा कंप्यूटर की एंट्री होती है कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। मैं सिर्फ एंट्री करके दिखा रहा हूँ 11th क्लास की। 2, आपने जिससे खरीदा उसे कहते हैं उधार पे खरीदा है, तो वो क्या बन गए? आपके क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स बन गए? 25,000। 25,000, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। बेटा बहुत लॉजिक से चलना। हाँ कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये एंट्री होती है हमारी क्वेश्चन नंबर 18 की। नरेशन में लिखोगे बीइंग कंप्यूटर परचेज ऑन क्रेडिट। अब 12th पे आ जाओ, अब 12th क्लास पे आ जाओ, जल्दी बताओ रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगा? ये लो अब 12th की बारी आ गई। बेटा रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगा? मैं आपके
नेक विचार जानना चाहता हूँ। अब देखो धमाकेदार आंसर आएंगे बच्चों के, जैसे पहले आए थे। मैं फटाफट बताता हूँ। हाँ बेटा, ये एंट्री कहाँ आएगी? सारा मेरा नाम खराब कराओगे बच्चों। डेबिट, एक बच्चा कह रहा है डेबिट आएगा 25,000, एक कह रहा है डेबिट, एक कह रहा है क्रेडिट। असेट है सर। हाँ मैंने कब मना करा प्रियांश? असेट है। हाँ डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा? प्रेक्षा डेबिट, विमन्यु डेबिट। बेटा और भी किसी के नेक विचार हैं तो वो बताएं। डेबिट। दाक्षी, कहीं भी नहीं आएगा। ये लो, मैंने आंसर पूछा नहीं, आंसर दे रहा। अच्छा आंसर दे रहे हो आप, क्योंकि असेट है सर ये। हाँ बेटे, अब आपने कसम खा रखी है कि क्वेश्चन अगर आया तो हम रिवैल्यूएशन में या तो यहां डालेंगे या यहां डालेंगे। दो बच्चों का आंसर आया है सही। बच्चे कह रहे हैं एक विमन्यु है और आई थिंक एक दाक्षी है। कह रहे हैं कि सर ना इधर आएगा ना इधर आएगा। बेटा ये करेक्ट आंसर है, ना डेबिट ना क्रेडिट। मैं आपको बता देता हूं। एक बच्चा कह रहा है कि सर कंप्यूटर एक अनरिकॉर्डेड असेट है। ये देखो मैंने यहाँ लिखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। कह रहा है कंप्यूटर अनरिकॉर्डेड असेट है। मैंने कहा बिल्कुल सही। कह रहा सर इसलिए यहाँ पे आएगा 25,000। मैंने कहा सही बात। फिर एक बच्चा कह रहा है सर क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होती है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आती है यहाँ पे रिवैल्यूएशन में, नुकसान होता है 25,000। तो बेटा कहने का मतलब है ना डेबिट में आएगा ना क्रेडिट में आएगा। आप बच्चे कह रहे थे डेबिट में आएगा या तो क्रेडिट में आएगा। बेटा कॉन्सेप्ट पता है क्या बताया था? अगर कोई नुकसान होता है तो इधर आता है, कोई फायदा होता है तो इधर आता है। मगर आप बच्चे ये बातें भूल गए। कंप्यूटर उधार में खरीदना बेटा नुकसान है या फायदा है? कैसी बातें करते हो बेटा? कंप्यूटर खरीदा उधार पे, उधार पे खरीदना ना नुकसान होता है और ना फायदा होता है। असेट असेट होती है, ना लॉस है ना प्रॉफिट है। सर फ्री में थोड़ी दे रहा था कंप्यूटर, उधार पे खरीदा है। उधार पे खरीदा है तो ना फायदा ना नुकसान। मगर आप बच्चों ने कसम खा ली। एडजस्टमेंट है, और हम इस दुनिया में आए हैं कुछ कर दिखाने के लिए। अगर क्वेश्चन कुछ पूछेगा हम जरूर कुछ करके दिखाएंगे। हाँ तो बेटा ये एक अच्छा पॉइंट था, ये भी यहाँ पे खत्म हो गया है। होप पहले इसी में पूछ लो, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? सर उसमें रिवैल्यूएशन ही नहीं है, क्रेडिटर्स है ना लेकिन। हाँ बेटा डाउट है तो अब बताओ मुझे, मैंने आपको क्लियरली बता दिया है नो डाउट सर। बेटा मेरी बात सिंपल सी समझो, असेट खरीदा है उधार पे, कोई प्रॉफिट नहीं है कोई लॉस नहीं है। डन। कह रहे हैं सर नहीं है डाउट। आ गया सर समझ। बेटा फटाफट रिस्पॉन्स दो, और बच्चों पे मुझे डाउट हो रहा है। डन। नेक्स्ट बच्चा राहुल गिरधर। डन। अक्षत। चलो ये भी सर अच्छा सा पॉइंट था, ये भी हमारा खत्म हो गया। मैं और आगे चलता हूँ। रिद्धि जैन। चलो ये भी पॉइंट्स आपको समझ आ चुके हैं। बढ़िया है सर, आगे चलते हैं। अच्छा लो फिर एक और पॉइंट बच्चे बता रहे हैं। एक बच्चे का डाउट आ गया, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। सर इफ इट इज गिवन दैट कंप्यूटर्स आर रिकॉर्डेड बट क्रेडिटर्स आर नॉट। हाँ बेटा अगर क्वेश्चन बोलेगा कंप्यूटर रिकॉर्डेड है और क्रेडिटर्स नहीं है तो आप सिर्फ क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करोगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो जाएगी सौरभ मित्तल। मैं तो आपको पहले ही कह रहा था बेटा, इंग्लिश है सारा का सारा खेल, जो क्वेश्चन बोले वो सर माथे। अब बच्चे बता रहे हैं एक और डाउट, मैं देख लेता हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर एक स्टूडेंट कह रहा था, कहाँ गया उसका क्वेश्चन? क्वेश्चन बच्चे का था, क्वेश्चन पता नहीं कहाँ चला गया।
क्वेश्चन 21 में क्वेश्चन नंबर 8, 16। बेटा ऐसा करते हैं, पहले 16th क्वेश्चन के अंदर थर्ड पार्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप सब बच्चों ने बहुत अच्छे सेलेक्ट करे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 उसका थर्ड पार्ट। बेटा आप 1 मिनट, चलो मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन 16 का थर्ड पार्ट, इसमें लिखा था अ डेटर। हाँ बेटा बच्चे कह रहे हैं फोन आ रहा है किसी का। बेटा मेरे यहाँ ही आ रहा है, क्या करें, क्लास लें या फोन अटेंड करें? हाँ मेरा ही फोन आ रहा था, कट गया बेटा, कट गया, दोबारा से आ रहा है। बेटा फिर 1 मिनट का पॉज लेते हैं जरा, है ना, फोन उठा लें। हाँ जी स्टार्ट करते हैं आगे क्लास के अंदर। हम बच्चे पूछ रहे हैं कितना खुश हो गए सर, किसका फोन था। हाँ बिल्कुल सही बेटा, पढ़ाई के अलावा सब कुछ बताओ इनको। मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 के थर्ड पॉइंट पे। कह रहे हैं डेटर्स whose dues 1000 were written off as bad debts। बेटा इंग्लिश बहुत ध्यान से पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट की, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं दोबारा से रीड करता हूँ, अ डेटर्स whose dues of rupees 1000 were written off। बेटा वहां लिखा है वर रिटर्न ऑफ, यानी सर पिछले साल। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मीटिंग ऑफ हो जाती है तो आप सारे बच्चे दोबारा से रीज्वाइन करना मीटिंग। मैं आगे चलता हूँ। वहां लिखा था वर रिटर्न ऑफ, यानी वर का मतलब होता है पास्ट। पिछले साल कुछ पैसे डूब गए थे। बेटा पिछले साल हम इंग्लिश को लेके चल रहे हैं। पिछले साल कुछ पैसे डूब गए थे, कितने डूब गए थे? 1000। बेटा लास्ट ईयर डूबे थे, पिछले साल। सर जब पिछले साल डूबे होंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है, थोड़ा सा टाइम लगाना, तो आपने पिछले साल रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा, यानी लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर डूब गए थे पैसे, तो आपको पता है नुकसान हो गया। आपने यहाँ पे दिखाया होगा बैड डेब्ट्स 1000, क्योंकि आपको लॉस हो गया पिछले साल। मगर हम पिछले साल की तो बात कर नहीं रहे, अब क्या हुआ, पेड 800 इन फुल सेटलमेंट। बेटा इस साल, यानी करंट ईयर, इस साल वो आया और उसने आपको 800 रुपए दे दिए इन फुल सेटलमेंट। इसका मतलब आप इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बेटा मेरी बात को समझना ध्यान से,
पिछले साल जो हो गया बेटा उस पे मिट्टी डालो। पिछले साल से मुझे क्या मतलब है, इस साल की बात करो। इस साल उसने मुझे कितने रुपए दिए, 800 रुपए दे दिए। आप मुझे बताओ सर मेरा ये इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जल्दी बताओ बेटा, इस साल का मेरा प्रॉफिट है या लॉस है? हाँ सर, इस साल का क्या है बेटा? इस साल का प्रॉफिट है आपका, बिल्कुल सही, 800 का प्रॉफिट है। आप यहाँ लिखना बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, आप अनरिकॉर्डेड असेट भी बोल सकते हो। बेटा 800 रुपए का आपको फायदा हो गया। अब सर इसमें ऐसा क्या था जो मुश्किल लग रहा था? मुश्किल पता है क्या था? बच्चे ना इसके डिफरेंस निकाल देते हैं, कहते हैं 200 रुपीज का लॉस हो गया। बेटा बस ये नहीं करना, आपको डिफरेंस नहीं निकालना था, क्योंकि वहां पे वर लिखा था। पिछले साल डूबे थे, पिछले साल को हमने मिट्टी डाली, हम आ गए इस साल 800 रुपए मिले, 800 रुपए हमारी इनकम हो गई। बेटा आप सब बच्चे ये बता दो मुझे, सेकंड इफेक्ट कहां पड़ेगा इसका? सेकंड इफेक्ट इंग्लिश पढ़ के बता दो बेटा, मजा आ जाएगा अगर सही आंसर दे दिया तो। सेकंड इफेक्ट कहां पड़ेगा इसका, 800 रुपए का सेकंड इफेक्ट? बेटा आप सब सही बातें कर रहा हूं मैं। सेकंड इफेक्ट सर डेटर से कम हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं बेटा, इंग्लिश पढ़ो, लेस फ्रॉम बैड डेब्ट्स। बेटा पिछले साल बैड डेब्ट्स हुए थे सौरभ, ध्यान से पढ़ो इंग्लिश। बैड डेब्ट्स तो पिछले साल थे, डेटर्स तो पहले ही कम हो चुके थे। बैड डेब्ट्स रिकवर टू बैड डेब्ट्स, बेटा एंट्री नहीं पूछ रहा, सेकंड इफेक्ट पूछ रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में तो बेटा ये प्रॉफिट लॉस ही है, खुशी। हाँ ये आया ना एक बच्चे का आंसर, पार्थ गुलाटी। पार्थ का आंसर, दाक्षी का आंसर, प्रेक्षा का आंसर भी बढ़िया है, वाह। 3 बच्चों ने बैलेंस शीट। बेटे वहां पे वर्ड लिखा है पेड, यानी आपको कैश मिला होगा, कैश के अंदर प्लस कर देना 800 रुपए। हाँ मेघा, अब बेटा आंसर बच्चों के सही आ रहे हैं, यानी सर सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में कैश में प्लस कर देना, क्योंकि वहां लिखा था पेड। हाँ विमन्यु कह रहा है मैं बस कैश लिखने वाला ही था, सर इतनी एक बार देर में रिपीट कर बच्चों दो। ने आंसर बता दिया। हाँ बेटा आपकी गलती नहीं है, बाकी स्टूडेंट्स की गलती है, वो पहले बता दिया उन्होंने, है ना। तो कैश के अंदर प्लस करेंगे। अच्छा सर और इसके अंदर और कौन सा पॉइंट है? बेटा ये भी बातें खत्म हो गई आपकी। अच्छा मेरी एक बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट। बेटा इतना टाइम लगाया है चीजों में, लास्ट ईयर हमारी इंस्टीट्यूट की जो टॉपर थी, बेटा वो एलपी स्कूल के थे टॉपर, बेटे राहुल गिरधर। वहां पे लिखा है क्वेश्चन में पे करे हैं पैसे, पेड वर्ड लिखा है पेड, इसलिए कैश के अंदर प्लस कर दिया मैंने। बेटे जब मैंने उनको रिवैल्यूएशन अकाउंट करा दिया था, और मैं टॉपर्स की बात बता देता हूँ, उन्होंने कहा क्या सर सारे चैप्टर्स का रिवैल्यूएशन खत्म? तो मैंने कहा यस, सारे चैप्टर्स यानी 4 चैप्टर, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर, 7th, 8th, सारे चैप्टर्स का रिवैल्यूएशन खत्म। तो उस टॉपर बच्चे ने मुझे एक आइडिया दिया जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कहता है कि सर ये देखो ये बुक है, बुक में इसको ऐसे करो, जो पेज खुल गया, बेटा जो पेज बुक में खुल गया उसका आपने सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। इट मींस चैप्टर से मतलब नहीं है। क्वेश्चन खुला है 89, बस इसके अंदर जो भी रीवैल्यूएशन है आप बनाओ, आंसर चेक करो। फिर कह रहा है कि सर फिर बंद करो और फिर ओपन करो, फिर जो पॉइंट खुल गया, बेटा जो पेज ओपन हो गया उसका आपने क्या बनाना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये प्रैक्टिस बेटा टॉपर्स कर लेते हैं, एफर्ट्स करते हैं वो इसके अंदर। हाँ वो बच्चे कह रहे हैं सर बार बार एक ही पेज खुल रहा है हमारी बुक में। तो बेटा आप जिन बच्चों का एक ही पेज खुल रहा है वो मुझे अलग से मैसेज करना, मैं उनको अलग से क्लास दूंगा। जैसे ये वाला पेज खुला, इसमें रिवैल्यूएशन है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाना है। दूसरी बात,
अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीटली सारे चैप्टर्स का खत्म हो जाएगा। बेटा कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरा पॉइंट, जो बच्चे अभी भी थोड़ा सा लैग कर रहे हैं रीवैल्यूएशन में, वो बेटर है वो पहले इलिस्ट्रेशन सॉल्व करें। इवन उनके सॉल्यूशन दे रखे हैं, आप हर चैप्टर की इलिस्ट्रेशन ओपन करना और बेटा उनको सॉल्व करना, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। और अब हम मीटिंग को रीजॉइन करेंगे जल्दी जल्दी जल्दी। आपके लिए होमवर्क बहुत सारा दे दिया मैंने सैटरडे संडे, सारी इलिस्ट्रेशंस करना बेटा जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। हाँ सर, बेटा आप इसे रीजॉइन करेंगे, आ जाओ फटाफट।